नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपको स्वागत करुच्ची स्टडी ग्रुप पीसी चैनल रे थंबनेल रु आपण देखि परुथबे जो या पूर्व गोटे करंट अफेयर्स ऑन एनवायरनमेंट आमे नै कि आसीथिलु जनवरी रु जून पर्यंत सेथरे टॉपिक्स गुडी को आमे डिस्कस करथिलु आपनकर ये रिक्वेस्ट थिला कमेंट सेक्शन रे पर्सनली भी आपण मेसेज करथिले कि ये जो करंट अफेयर्स डिस्कशन अछि ताकू एमसीक्यूज फॉर्मेट रे आनिबा पई मु चेष्टा करिछि सेही टॉपिक रिलेटेड किछि एमसीक्यूज नै कि आसीबा पई नॉट नेसेसरली से टॉपिक रु डायरेक्ट क्वेश्चन आसी पारे तारो रिलेटेड एक तो डायरेक्ट एमसीक्यूज भी अछि ता सहित रिलेटेड एरिया रु भी मध्य मु एमसीक्यूज नै कि आसीछि आज ये सेशन रे ओके एवं एमसीक्यूज मु कहि रखे मोस्टली आपण देखिबे एमसीक्यूज गोडी को वन लाइनर रहिबो एवं वन लाइनर इन द सेंस कि आपण कहि परन सर ओपीएस रे सेकंड माने दुईटी स्टेटमेंट तीनोटी स्टेटमेंट एभली भाव रे अछि बट स्टिल आपण वन लाइनर कहीं आनि छै देखो वन लाइनर आनिबार पर्पस होउची एक तो मल्टीपल सच क्वेश्चन आपण देखिबे गोटे वन लाइनर गोटे क्वेश्चन अछि तार किछि रिलेटेड जिंस भी मु आपण सहित डिस्कस करबी एवं मल्टीपल क्वेश्चन को समान गोटे क्वेश्चन ने कन्वर्ट करूछन सो जते हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा सेते बेटर तेणु क्वेश्चन को फोकस करबा नॉट कि आपे स्टेटमेंट कोटा अधिका कोटा कम सेटा न देखि क्वेश्चन को जीवा ओके ता पूर्व मु कहि रखे जो माने हमको लगातार भाव रे फॉलो करूछनी आपन को माइंड रे कोठी ना कोठी अछि कि फाउंडेशन कोर्स रे जॉइन करबा पे मु आपन कहि रखे दिस इज द बिगेस्ट सेल इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडी आईक्यू जो कोर्स को आपण 12000 दे किनुतले बर्तन 9000 रे सेटा को किनिबे जदि आपण यूज करिवे कोड जे इन लाइव आरंभ 7.0 बैच रे एडिशनल फीचर जदि आपण देखिबे एठी हमें गोटे एमसीक्यूज रिवीजन सीरीज रो गोटे बैच हमें फ्री दोछु प्रीलिम्स में आ गोटे 12 मंथ्स रो एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपण को दिया जाउची यानी कि टोटल 3 इयर्स रो वैलिडिटी हमें दोचे ऑन द स्पेशल बोनस एडवांटेजेस इन दिस ऑफर ओके सो मूविंग टू द क्वेश्चन व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड 2025 as the international year of glacier preservation को एजेंसी तरफ रु 2025 पई इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर को अनाउंस करा जाइथिला ये थिला आपनकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तरफ रु यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तरफ रु कारण ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करिबा वर्तमान हमर दायित्व रिस्पांसिबिलिटी द रीजन होची हमें देखि छे बहुत कोडे ग्लेशियर्स अछि से गुडी को दे आर सिंपली डाइंग डाइंग मींस व्हाट आई मीन मेल्टिंग चलीची मेल्टिंग हवला फल रे ऑन एन एवरेज सी लेवल जो होची राइज होची द रीजन होची ग्लोबल वार्मिंग ओके तेणु ये क्वेश्चन नो आंसर होची आपनकर सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली व्हिच डेट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द which date has been designated as the world day for glaciers starting 2025 world day for glaciers जदि आपण देखिबे को दिनो को हमें वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स बोली सेलिब्रेट करूचे दैट इज द 21 अप्रैल मन रखिबे 21 अप्रैल को हमें वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर बोली सेलिब्रेट करूचे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गोल्डन जैकल इज मेनली फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ हैबिटेट गोल्डन जैकल जो आपनकर सिंपली आपण कहि परिबे गोल्डन जैकल होची तार जो हैबिटेट अछि बेसिकली से ग्रासलैंड रे आपन को देखिबा मिले तो ग्रासलैंड एंड ओपन स्क्रब लैंड्स होची तार हैबिटेट ग्रासलैंड एंड ओपन स्क्रब लैंड होची तार हैबिटेट तेनु गोल्डन जैकल तार हैबिटेट होची आंसर होची आपनकर बी नेक्स्ट देखिबा The golden jackal plays an important ecological role. The golden jackal plays an important ecological role. तेणु को भली भाव रोल से प्ले करे इकोसिस्टम रे जदि आपण देखिबे ये होची स्कैवेंजर एंड मेसो प्रेडेटर जोटा में कहूचे स्कैवेंजर एंड मेसो प्रेडेटर बोली ताको कहि परिबा स्कैवेंजर एंड मेसो प्रेडेटर बोली कहि परिबा द इंडियन सिटीज एयर क्वालिटी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 अच्छा ये जो स्कैवेंजर आमे देखुचे जेमती आमे कहूचे कोन ना हमनकर वल्चर वल्चर भी गोटे स्कैवेंजर स्कैवेंजर कोन करंती आपन को इकोसिस्टम को क्लीन करिवारे हेल्प करंती सेही टाइप रो ए गोल्डन जैकल भी होचे आपनकर गोटे स्कैवेंजर ओके पॉलिनेटर आपण जानिथिबे पॉलिनेटर जे कि पॉलिनेशन ने हमको हेल्प करे ओके अपेक्स प्रेडेटर होची आपनकर जे फूड चेन रो टॉप पोजीशन रे थाए कीस्टोन हर्बिवर कीस्टोन स्पीसीज आपण जानिथिबे जे कि गोटे इकोसिस्टम ने गोटे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करे कीस्टोन स्पीसीज को आ जाए फ्लैक्सिब भी ताको हमें कहू या कीस्टोन स्पीसीज सिग्निफिकेंट रोल से प्ले करे सेट ओके बाकी आंसर होची स्कैवेंजर
इंडियन सिटीज एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 ये कहा द्वारा पब्लिश करा जाइथिला ये करा जाइथिला सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जेमती सेंटर रे पोल्यूशन को रेगुलेट करिवा पई मॉनिटर करिवा पई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को एस्टाब्लिश करा जाइछि सेही बली भाबरे स्टेट रे भी करा जाइछि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ओके अच्छा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्टैच्यू या लॉ अनुसार इंप्लीमेंट करा जाइछि एटा जोटा आपनकर वाटर एक्ट अछि वाटर एक्ट रे ही करा जाइछि बेले बेले ये कंफ्यूजन क्रिएट हेई पारे कि हमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट थ्रू रे हेई छि कि नो ये होची वाटर पोल्यूशन एक्ट थ्रू रे ही करा जाइछि मन रखते बेटे को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFCs are mainly used in which sector? HCFCs are mainly used in which sector? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन रे हमरो यूज करा जाउतला वर्तमान सेटा को डिस्कंटिन्यू करा जाइछि आउ यूज करा जाउ नाही कारण ये होची आपनकर गोटे ग्रीन हाउस गैस जोटा कि आपनकर ओजन को डिप्लीशन करिबारे हेल्प करूची ओजन को डिप्लीशन करिबारे हेल्प करूची हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें डिस्कंटिन्यू करूचे The Kigali Agreement focuses on the phase down of which group of chemicals? The Kigali Agreement focuses on phase down. Phase down means gradually reducing the use of which groups of chemicals. अच्छा Kigali Agreement होची गोटे टाइप रो आपनकर एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फेजिंग डाउन द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन. अच्छा प्रथम हमें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को हमें डिस्कंटिन्यू कले ये तारा सब्स्टिट्यूट ही कि आसला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन सब्स्टिट्यूट को पुणी थरे रेगुलेट करबा पई या सब्स्टिट्यूट को आहुरी कम करबा पई किगाली एग्रीमेंट करा जाइतला ओके तनु सेत पई मन रखिबा एटा को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओके सी मूविंग टू द नेक्स्ट 1992 Copenhagen amendment to the Montreal Protocol was significant because which of the following? Montreal Protocol आपण जानिथिबे ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कंट्रोल करिबा रेगुलेट करिबा होची यारो काम ये प्रोटोकॉल रे अणा जाइतला ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस गुडी को कोन ना ये जो ग्रीन हाउस गैसेस गुडी को कंट्रोल करिबा तो ये जो कोपेनहेगन अमेंडमेंट आसिथिला तारो मेन आइडिया या ऑब्जेक्टिव कोन थिला ना स्ट्रेंथनिंग phase out schedules for the CFCs and HCFCs. CFCs and HCFCs को phase out करिबा ये प्लान थिला आपनकर कोपेनहेगन एग्रीमेंट या अमेंडमेंट रे इनफैक्ट ओके CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओके जो गुडी को ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. मूविंग टू द नेक्स्ट India ratified the Montreal Protocol in which of the following year? मन रखते बेटा को 1992 रे इंडिया राटिफाई करथिला Montreal Protocol को. नेक्स्ट देखिबा The Gangetic River dolphin is the which of the following? कारण आपण जानिथिबे Gangetic River dolphin को आमे नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया बोली कहितो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया बोली स्टेटस या डेजिग्नेट करा जाइछि ओके. नेक्स्ट देखिबा Conservation status of the Gangetic River dolphin in IUCN Red List is which of the following? यानी कि जो Gangetic River dolphin अछि तारो स्टेटस कोन अछि vulnerable, endangered, critically endangered and nearly या near threatened. आंसर कोन हो आपनकर आंसर होछि आपनकर endangered ओके endangered ये बळे बळे क्वेश्चन आसे आपनकर जे कंजर्वेशन स्टेटस डॉल्फिन रो कोन अछि as per the IUCN Red List. आपनको पई गोटे प्रश्न मु पचरिबी IUCN ग्रीन लिस्ट कोन आपण कमेंट सेक्शन रे कहिबे. नेक्स्ट देखंतु गांजेटिक रिवर डॉल्फिन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? गांजेटिक डॉल्फिन को जदि आपण देखिबे से होची ब्लाइंड एंड डिपेंड्स ऑन द इकोलोकेशन ओके इकोलोकेशन कारण ब्लाइंड ताको देखा जाए नाही बट से कोन करे इकोलोकेशन इको थ्रू रे से निजरो प्रे को फाइंड आउट करे या इको थ्रू रे से कवर करे डायरेक्शन ओके डायरेक्शन ताको मिले. नेक्स्ट देखिबा द प्रोजेक्ट डॉल्फिन. द प्रोजेक्ट डॉल्फिन initiative announced by the government of India in 2020 aims at which of the following? Protection of both river and marine dolphin मन रखते हुए एमती नहीं कि केवल रिवर डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करिवा मराइन डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करिवा नहीं सो बोथ प्रोटेक्शन ऑफ बोथ रिवर एंड मराइन डॉल्फिन. नेक्स्ट देखिबा द मेजर हैबिटेट टाइप ऑफ बिदार वर्ल्ड सेंचुरी. द मेजर हैबिटेट टाइप ऑफ बिदार वर्ल्ड सेंचुरी होची आपनकर स्क्रब एंड ग्रासलैंड
ओके छोट छोट बुदा जोटा आम कहे प्लस ग्रासलैंड थी आपंकर लंग जो बड़ ट्री सेमती किसी न ग्रासलैंड थी छोट छोट बुदा थी स्क्रब एंड ग्रासलैंड नेक्स्ट देखा इंडियन ग्रे वुल्फ लिस्टेड अंडर व्हिच शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओके इंडियन ग्रे वुल्फ एटा हूँ शेड्यूल 1 जोटा कि एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाउची 1972 शेड्यूल 1 रे आपनकर कोन होची एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन 1 एंड 2 रिगार्डिंग द एनिमल स्पीसीज आपण जानिथिबे विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन एवं एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन या हायर रेट ऑफ प्रोटेक्शन आपनकर 1 रे अछि बिट ऑफ मॉडरेट प्रोटेक्शन आपनकर शेड्यूल 2 स्पीसीज मानन को दिया जाउची नेक्स्ट देखिबा ऑलिव रिडले टर्टल्स आर क्लासिफाइड as per the आपनकर जो IUCN रेड लिस्ट अछि से IUCN रेड लिस्ट अनुसार को हिसाब रे ताको कंसीडर करा जाउची वल्नरेबल ओके द मास नेस्टिंग फेनोमेना ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल इज कॉल्ड व्हाट आरीबेडा द मास नेस्टिंग फेनोमेना ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल इज कॉल्ड व्हाट आरीबेडा ओके इन व्हिच ईयर गहिरमाथा मराइन सैंक्चुरी डिक्लेयर्ड इन व्हिच ईयर गहिरमाथा मराइन सैंक्चुरी डिक्लेयर्ड को वर्ष डिक्लेयर करा जायतिला 1997 इन व्हिच ईयर गहिरमाथा मराइन सैंक्चुरी डिक्लेयर्ड 1997 ओके गहिरमाथा मराइन सैंक्चुरी इज सेपरेटेड फ्रॉम द भितरकनिका नेशनल पार्क बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गहिरमाथा मराइन सैंक्चुरी एवं भितरकनिका नेशनल पार्क को जो सेपरेट करूची इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज द मैनग्रोव फॉरेस्ट जोटा कि सेपरेट करूची बोथ दिस इकोसिस्टम को द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन व्हिच ईयर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एटा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे 2023 रिसेंट डेवलपमेंट करंट डेवलपमेंट डेटा 2023 मसीह रे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लॉन्च करा जायतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज इंस्पायर्ड बाय इंडिया सक्सेसफुल कंजर्वेशन मॉडल ऑफ व्हाट एशियाटिक लायन टाइगर स्नो लेपर्ड एंड चीता बिग कैट रे जिते आपनकर बिग कैट अछि समस्त को प्रोटेक्ट करा जिवो से लायन हो से लेपर्ड हो से चीता हो टाइगर हो समस्त को करा जिवो बट ऑन द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट टाइगर जोटा कि 1973 मसीह रे इंडिया भारत सरकार को द्वारा लॉन्च करा जायतिला बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन आमे बिग कैट अलायंस को लॉन्च करा जायछि ग्लोबल लेवल रे इंडिया द्वारा ओके नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तबे बिग कैट कंजर्वेशन होची इंपोर्टेंट फैक्टर गोटे इंटरनेशनल कोऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द कंजर्वेशन इको टूरिज्म एक्सक्लूसिवली इन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एटी जेतु नॉट अछि आंसर होची आपनकर सी जेतु नॉट अछि आंसर होची आपनकर सी नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज द नोडल एजेंसी फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर मु जेमते आपनको कहली 1973 मसिया रे लॉन्च करिथिलु तारो नोडल एजेंसी किए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड तार चेयरपर्सन किए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जे आपनकर अछंदी एंड क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नेक्स्ट देखिबा व्हिच टाइगर रिजर्व वाज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर ये होची जिम कॉर्बेट प्रथम टाइगर रिजर्व हिसाब रे प्रोजेक्ट टाइगर रे शामिल करा जायतिला सेटा होची जिम कॉर्बेट ओके नेक्स्ट देखिबा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन जस्ट आपण कहउतली स्टैट्यूटरी स्टेटस बट एज पर द Wildlife Protection Act 1972 as per the Wildlife Protection Act 1972 next देखिबा All India Tiger Estimation is conducted every 4 years रे 4 वर्ष को थरे टाइगर एस्टिमेशन या टाइगर सर्वे कंडक्ट करा जायता है 4 वर्ष को थरे टाइगर सर्वे कंडक्ट करा जायता है एम्स ट्राइब्स एप्लीकेशन यूज्ड इन द प्रोजेक्ट टाइगर फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग monitoring system for tigers, intensive protection ecological status, mobile system for tiger reporting, management system for tiger reserves. So answer कौन monitoring system for tigers, intensive protection and ecological status. मन रखते बेटा को monitoring system for tigers, intensive protection and ecological status. The primary purpose of the climate risk index is related to what?
analyze the extent to which countries have been affected by extreme weather events. affected by extreme weather events द्वारा जो countries गुड़िक जो affect होउचंदी जेमती सुनामी हो, टाइडल सर्ज हो, साइक्लोन हो, ओके जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रो कारण कोण एवं रिस्क एसोसिएटेड विथ दिस. नेक्स्ट देखिबा इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2024. इंडियाज रैंक दैट इज द 9th पोजीशन रे अछि in terms of the global climate risk index 2024. Next, the CRI report climate risk index is usually released by which of the following? Annually before the UN climate change conference. Annually before the UN climate change conference, what we call the COP's, conference of parties. Next देखिए, the proposed Arabali Safari Park is located in which of the following state? That is the Haryana. आराबली रे समान गोटे प्रपोज्ड सफारी पार्क यानी कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डेवलप करा जाउची खास करके हरियाणा रे. द आराबली सफारी पार्क इज बीइंग डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा विद द एम ऑफ व्हाट? विद द एम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सफारी पार्क. ओके, लार्जेस्ट अर्बन सफारी पार्क एटाकू मन रखते आपण. नेक्स्ट देखिबा, व्हाट डज द एक्रोनिम OECM stands for? Acronym OECM stands for Other Effective Area Based Conservation Measure. Other Effective Area Based Conservation Measure. Okay. Next देखिए. According to IUCN, which of the following is a key difference between the OECM and protected areas? In the OECM में हमें कौन देखले? Other Effective Area Based Conservation Measure. तो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर एवं प्रोटेक्टेड एरिया भितर डिफरेंस कौन से पचारुछि. ओके, की डिफरेंस कौन? द की डिफरेंस होछि OECMs कैन बी मैनेज्ड फॉर अदर पर्पसेस येट स्टिल अचीव कंजर्वेशन आउटकम. ओके, ये होछि सी होछि आपनकर आंसर. OECM कैन बी मैनेज्ड फॉर द अदर पर्पसेस येट स्टिल अचीव कंजर्वेशन आउटकम. ओके, नेक्स्ट देखिबा, व्हाई इज ब्लैक प्लास्टिक पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू रिसाइकल? Why is black plastic particularly difficult to recycle? It is often made from mixed plastic and contains carbon black pigment that optical sorting machines cannot detect. This is what the black plastic कौन? Black plastic होची जो आपनकर जो वेस्ट गुडी को अछि से वेस्ट गुडी को जो हमें रिसाइकल करूचे ताको हमें ब्लैक प्लास्टिक बोली कहूचे. वेस्ट इन द सेंस कि जेमती जो ई वेस्ट गुडी को जेमती अछि. ओके, तेणु ब्लैक प्लास्टिक को रिसाइकल करबा काहेकि डिफिकल्ट? It is often made from mixed plastic and contains carbon black pigments that optical sorting machines cannot detect. Okay, moving to the next. Which Indian state has the highest vulture population as per the 2025 census? That is the Madhya Pradesh. मन रखिबे, that is the Madhya Pradesh रे सबुठु अधिका vulture आपनको देखिबा को मिलिबे. and vulture होची considered as the scavenger. Okay, cleanliness को maintain करंती, waste को सने consume करनियन. Which of the following factors is primarily credited with the increase in vulture numbers in the Madhya Pradesh? Madhya Pradesh रे numbers बढ़िबार reason कोन? कारण आमे जानि छे vulture numbers कमिबार reason थिला कोन? ना use of diclofenac, खास करके जो cattle माननको पई cattle माननको द्वारा diclofenac को use करा जाउथला. तेनु ban on harmful veterinary drug डाइक्लोफेनाक. कारण डाइक्लोफेनाक कौन करूथला? वल्चर मानकर किडनी को नष्ट करूथला, किडनी को डैमेज करूथला. एज अ रिजल्ट दे वर डाइंग. द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज अडॉप्टेड इन व्हिच ईयर? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज अडॉप्टेड इन 1992. मन रखते बेटा, 1992. द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी opened for signature during which major global conference? Opened for signature during which major global conference? It was started in Earth Summit at Rio de Janeiro, 1992. Earth Summit at Rio de Janeiro, 1992. Okay, it was started in Rio de Janeiro. Next देखिए, which of the following is not one of the three main objective of the CBD, Convention on Biological Diversity? तार माने कौन या तार ऑब्जेक्टिव कौन देखो? कंजर्वेशन गोटे फैक्टर, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, बेनिफिट्स ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेस. सो ये होची तार ऑब्जेक्टिव नुहे. रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन. दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CBD.
which protocol under the CBD deals specifically with access to genetic resources and benefit sharing. CBD deals with specially with access to genetic resources and benefit sharing. यार आंसर आपण कौन हम जदि आप देखिए खास करके CBD रो जो access to genetic resources ओके ये हूँ आपंकर कौन ना नागोआ प्रोटोकॉल ये क्यूटो प्रोटोकॉल अच्छी नागोआ कार्टेजेना मॉन्ट्रियल ये नागोआ प्रोटोकॉल ओके मन रखते बेटा को क्यूटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस गैसेस ओके नागोआ प्रोटोकॉल जोटा अच्छी नागोआ प्रोटोकॉल दैट इज द बेनिफिट बाय शेयरिंग द जेनेटिक रिसोर्सेस ओके सेमती जो मॉन्ट्रियल विषय में आपको कही जो सब्सटेंसेस दैट इज डिप्लीटिंग द ओजोन तेणु नागोआ हूँ आपंकर यहाँ हूँ जेनेटिक रिसोर्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ओके नेक्स्ट देखिबा द कार्टेजन ऑन बायोसेफ्टी अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी is primarily concerned with which of the following Cartesian protocol, that is living modified organisms. Okay, living modified organisms ये होची आपनकर CBD रो Cartesian protocol. Aichi biodiversity targets 2011 to 2020 were adopted under which of the global framework? ये होची आपनकर strategic plan for biodiversity under CBD. स्ट्रेटेजिक प्लान क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में डिस्कस करथिले पेरिस एग्रीमेंट होची 2015 रे आसिला एंड दैट इज रिलेटेड टू द आपनकर पेरिस क्लाइमेट डील जो करा जायतिला एवं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज को नेकी तो सेथिला पेरिस एग्रीमेंट तो ये होची जो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट होची स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी अंडर सीबीडी नेक्स्ट देखिबा ग्लोबल environment facility was established in which of the following year? Global environment facility was established in which of the following year? That is 1991. मन रखिए बेटा को. Which organization provides administrative support to the Global Environment Facility? That is the World Bank. Global Environment Facility रो main purpose होजी it provides finance to developing countries to adapt the climate change. Okay, ये होची Global Environment Facility रो main काम. Which of the following is not one of the focal areas of जो अपन करो environment facility जो अच्छी just हमें discuss करूँ Global Environment Facility तारो काम होची biodiversity, climate change mitigation, persistent organ pollutants, but nuclear disarmament सहित कौनसी रिलेशन यार नाही तो इटा को आपण नॉट जेहेतु पचारछि इजिली आंसर करि परिबे डी ओके which species of freshwater dolphin is found in Indian rivers? Ganges river dolphin मन रखते बेटा को Ganges river dolphin is the freshwater dolphin is found in Indian rivers. The Ganges river dolphin is listed as which category under IUCN Red List? Under which category? Endangered. Okay, endangered category रे आपण देखि परिबे काकू Ganges river dolphin को under the IUCN Red List endangered. Next देखिबा in which city was identified as the most polluted city in the world in the 2024 report? Most polluted city, that is the Barnihat. Assam एवं मेघालय बॉर्डर रे थिबा ई सहरटी बर्नीहाट is the most polluted city. Okay, next IUCN Green List of protected and conserved areas primarily aims to what? जेमती रेड लिस्ट थिला एटा होची ग्रीन लिस्ट that is dealing with the protected and conserved areas and that is primarily aims to what? Recognized well managed protected areas achieving successful conservation outcomes. This is the main objective or prime objective.
Which of the following is a criterion for inclusion in the IUCN Green List? Green List रे sound include करिवा पाई criteria कौन होची ना meeting global standards for good governance, sound design, effective management and conservation outcome. Okay. Next देखिवा in India, which protected area was first to be included in the IUCN Green List? IUCN Green List रे एंट्री हेतिवा प्रथम एरिया रो ना कोन यूजी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सेगुडी को जेमती आईयूसीएन रेड लिस्ट रे हमें स्पीसीज मान को इंक्लूड करूचे यूजी प्रोटेक्टेड एरिया को इंक्लूड करूचे तो ग्रीन लिस्ट. सो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को प्रथम थर पई इंक्लूड करा जायतला. Which of the following is not a common source of forest finance? Which of the following is not a common source of forest finance, that is subsidies for fossil fuel extraction? ये जो रेड प्लस प्लस आपण जो सॉरी रेड प्लस जो देखुचंदी दैट इज द फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन मेजर्स. ओके रेड प्लस जोटा कहा जाउची अगु चलन देखिबा. अंडर द यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क व्हिच मेकानिज्म इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू द मोबिलाइजिंग फॉरेस्ट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. यानी कि जो डेवलप कंट्रीज गुड़िक आप जानी क्लाइमेट नेगोशिएशन समय डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज मानकर नेगोशिएशन चले तो डेवलपिंग कंट्रीज मान कहवा कथा होची वी नीड फंड विथ रेस्पेक्ट टू अडाप्टेशन. तो से गोटे इनिशिएटिव स्टार्ट करागला टू फाइनेंस फॉर दिस और टू reduce the deforestation, increase the afforestation, and that mechanism is REDD+, reducing emission from the deforestation and forest degradation and increasing the afforestation जोटा अपन करो fund या forest finance बोले तक कोई परिवे for the developing countries. So B is the answer. Okay. Again, Kyoto Protocol हमें देखिए ये जो clean development mechanism अछि clean development mechanism होची सेम डेवलप कंट्रीज माने डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस थ्रू रे हेल्प करेबे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी जोटा कि क्लाइमेट फ्रेंडली हवा दरकार. फॉर एग्जांपल जेमती आपण देखिबे क्लीन एनर्जी तो डेवलप कंट्रीज माने कोन करिवे डेवलपिंग कंट्रीज मानकर जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स गुडिक अछि या क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स गुडिक अछि सेथरे इन्वेस्ट करि परिबे. फॉर एग्जांपल जेमती आपण देखिबे सोलर पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करिबा विंड पावर प्लांट को एस्टैब्लिश करिबा ये सब रे डेवलप कंट्रीज माने इन्वेस्ट करि परंती फंड देई परंती का को डेवलपिंग कंट्रीज को. तो सी होची क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म. ओके नेक्स्ट देखिबा इंडिया. इन इंडिया द कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी CAMPA manages funds primarily collected from which of the following? Industry payments for diverting forest land for the non-forest purposes. जदि गोटे इंडस्ट्री कौन करूची कि जे फॉरेस्ट लैंड को यूज करूची इंडस्ट्रियल पर्पसेस पाई एवं से फॉरेस्ट रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय करूची यानी कि इंडस्ट्रियल पर्पस पाई यूज होची तो सिमिलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट को इन अने पर्टिकुलर अदर प्लेस एटा को डेवलप करा जिवो यानी कि अफोरेस्टेशन करा जिवो. ओके तो सेहित पई सेटा को होची काम्पा यानी कि कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी. ओके सो बी होची आपनकर आंसर. नेक्स्ट देखिबो द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक forum's uplink platform is to crowdsource innovative solution for the UN sustainable development goals. Okay, crowdsource innovative solution for the UN sustainable development goals, that is the World Economic Forum's uplink platform. यानी कि जो आपनकर SDG जो गोल्स गुडिक अछि पब्लिक पार्टिसिपेशन द्वारा को भली भाव रे तार टारगेट को हमें अचीव करि परिबा. ओके नेक्स्ट देखिबा the newly developed mangrove risk index assesses vulnerability based on which two primary climate related threats. यानी कि जो मैंग्रोव रिस्क इंडेक्स कहूची vulnerability of the mangrove forest पाई कोटा खास करके जदि टू प्राइमरी क्लाइमेट रिलेटेड थ्रेट्स वन होची ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड सेकंड होची द सी लेवल राइज ये दुईटी जिनस पाई हमर मैंग्रोव गुडिको थ्रेट अंडर रे अछि. Since 2023, what proportion of the world's coral reef have been impacted by the ongoing global bleaching या coral bleaching आपण कहि परिबे. Coral bleaching कोन
ना जोटा आपनकर आल्गी एवं जू जैंग जोटा आपनकर थाए ना कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको देखिबा को मिले जू जैंथेल जोटा हमें कहू जू जैंथेल और आपनकर आल्गी तो आल्गी आपनकर आल्गी ऊपर डिपेंड करे कि जू जैंथेल जोटा कि आपनकर पूरा ये कोराल रीफ को डेवलप करे तो आल्गी रो डेथ हवा फल रे कारण आल्गी होची प्रोड्यूसर ता ऊपर डिपेंड करे तेणु सी तार डेथ हवा फल रे धीरे धीरे जो आपनकर कोरल थाए ना कोरल कलर चेंज हो जाए एंड कोरल बिकम्स व्हाइट ओके जोथि पाई कि आमे को कोरल ब्लीचिंग बोली आमे ताको कहू एंड ऑलमोस्ट 84% आपण देखिबे सिंस 2023 ये proportion of world's coral reef have been impacted by the ongoing bleaching. Next देखिबा which risk threshold is likely to cause near total loss of coral ecosystem if global warming exceeds 1.2 डिग्री सेल्सियस तो हमर चेष्टा होजी कि टेम्परेचर को विद इन द 1.2 डिग्री सेल्सियस को रखिबा पई otherwise the total coral system will be destroyed. Which environmental condition is most directly responsible for triggering coral bleaching events? Okay, coral bleaching events को directly responsible कोटा ना prolonged rise in sea surface temperature कहीं ना कोरल पाई गोटे स्पेशली गोटे रेंज ऑफ टेम्परेचर आप देखिपारे जोटा कि थाए बट ताठू अधिका हेले कोरल ब्लीचिंग हवार चांसेस अच्छी जेहेतु सरफेस टेम्परेचर आपंकर बढ़ी बढ़ी चली तेणु चांसेस अच्छी कि कोरल ब्लीचिंग भी बढ़ी बढ़ी चलो. व्हाई डू कोरल्स रिक्वायर क्लियर वाटर या क्लीन वाटर कहीं दरकार ना टू अलाउ पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस ओके पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस कारण से माने प्रोड्यूस करि परिबे निज पई फूड. कोरल्स जनरली थ्राइव इन वाटर टेम्परेचर इन विच रेंज को गोटे रेंज माध्यम रे कोरल थ्राइव करिवे ताठू अधिका हेले थ्राइव करिवे नाही ताठू कम हेले भी थ्राइव करिवे नाही प्लस आपण देखिबे केवल ट्रॉपिकल रीजन रे ही कोरल रीफ आपण को देखिबा को मिलिबो एंड से मानकर रेंज ऑफ टेम्परेचर होची 20 रु 32 एक्सीड कले भी डेथ एंड कम हेले भी डेथ. Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary where cheetahs are being located is located in which state? That is Madhya Pradesh. मन रखते हुए गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश. चीता आपनकर आस्तेला आपण जानिथिबे चीता एवं सेटा को बर्तन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रे छडा जाईछि. नाउ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट चीता स्प्रेड्स अक्रॉस मांडसर डिस्ट्रिक्ट एंड व्हिच अदर डिस्ट्रिक्ट एटा होछि निमुच ओके निमुच A. Next देखिबा the rare golden tiger recently photographed in the Assam's Kaziranga National Park is a result of cross breeding, genetic mutation, seasonal fur color change, dietary influence, that is genetic mutation causing change in the pigment distribution. जेमते हमरा मेलानिस्टिक टाइगर थाए जेतु प्रोमिनेंटली ब्लैक स्ट्राइप्स गुडी को देखिबा को मिले एठी ब्लैक स्ट्राइप्स गुडी को प्रोमिनेंटली न होगी काफी आपनकर कोन त कोंदी काफी लाइट रे देखिबा को मिलुची कारण मेलानिन कंटेंट कम रहउची सेमान को बॉडी रे जोति पई कि जेनेटिक म्यूटेशन कॉजिंग तने जेहेतु ब्लैक स्पॉट गुडी को काफी ग्रे टाइप रो रहउची डार्क रहउनी काफी लाइट शेड रहउची तेणु इट अपियर्स टू बी लाइक गोल्डन से गोल्डन टाइगर बोली कह जाऊँगी जोटा कि आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क रे हमको देखा मिली. काजीरंगा पार्क वेयर द गोल्डन टाइगर वाज स्पॉटेड इज ऑल्सो फेमस फॉर बीइंग यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्राइमरली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वन हर्न्ड राइनो पाई एटा को जना जाए कंजर्वेशन पाई देखा मिले. काजीरंगा इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट primarily for conserving one-horned rhinoceros. Next देखिबा which river flows through Kaziranga National Park? Which river flows through Kaziranga National Park? That is the almighty Brahmaputra. Okay. What is Meghayan 25? What is Meghayan 25? A symposium on meteorology and oceanology hosted by the Indian Navy. Meghayan 25 Symposium on Meteorology
and oceanology hosted by the Indian Navy मन रखते बेटा को. Next, the Wildlife Justice Commission is an international foundation based in The Hague, Netherlands. Wildlife Justice Commission based in The Hague, Netherlands. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस गुड़िकर हेडक्वार्टर भी आमर पचरा जाए तो बेले बेले सेटा भी आसीपे. 2023 वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमिशन रिपोर्ट लिंक्स वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिंग विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ओके, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कहा सहित कनेक्ट से करूछन. नार्कोटिक्स, आर्म्स स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, एक्सटॉर्शन एंड ह्यूमन ट्राफिकिंग से टाइप रो से वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिंग सहित भी कनेक्ट करिसेंती. सो आंसर होची ऑल ऑफ द अबव. से कहते वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिंग इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ ट्राफिकिंग जमती ये सब जिनस गुड़िक भी होची क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. द फर्स्ट टाइम वाइल्ड लाइफ आपनकर जस्टिस कमिशन आइडेंटिफाइज व्हिच एनवायरमेंटल क्राइम इज लिंक्ड टू वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिंग. वाइल्ड लाइफ ट्राफिकिंग सहित कहार कनेक्शन आपन को देखिबा को मिलिबो एनवायरमेंटल क्राइम एटा होची इलीगल सैंड माइनिंग. ओके, ये आपनकर देखिबा को मिलिबो इलीगल सैंड माइनिंग. नेक्स्ट देखिबा, recent survey says which region has the world's highest density of snow leopard. Recent survey says highest density of snow leopard, that is Ladakh. Leopard color is white because of the जो आपने कुछ adaptation, white appearance देखिबा को मिले. Okay, next देखिबा, the snow leopard population assessment in India was conducted under which scheme? Project Snow Leopard. Okay, which organization coordinated this snow leopard population assessment in India survey that identified Ladakh as having the highest density of snow leopard? तो को संस्था द्वारा एटा को सर्वे करा जाइथिला? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ग्लोबल मिथेन ट्रैकर 2025 is released by which of the following organization? Global Methane Tracker, that is International Energy Agency. International Energy Agency. As per 2025 report, which country had the highest energy sector methane emission? Which country had the highest energy sector methane emission? That is A, China. Okay, 2025 report. The Yala Glacier, जोटा कि recently तारा death ही जाइए, it is found in which country? Nepal. मन रखते हुए, it is found in the which country? Nepal. and Nepal रे ये प्रथम ग्लेशियर जहार डेथ हमको देखिबा को मिले. The retreat of Yala glacier is primarily linked to which of the following? Rising temperature, जोटा कि हमें ग्लोबल वार्मिंग बोली कहूचे, क्लाइमेट चेंज बोली कहूचे. as a result ग्लेशियर गुडी को मेल्ट करूचे. Which of the following protected areas outside the Gir National Park also host Asiatic lion? Okay, बर्तन गिर नेशनल पार्क रे हमें एशियाटिक लायन रो नंबर्स काफी बड़ी बार देखिछु, इंक्रीज इन नंबर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस गिर नेशनल पार्क आउ को अंचल रे हमें एशियाटिक लायन को देखुचे. गिरनार वाइल्ड लाइफ, मितियाला वाइल्ड लाइफ, बरदा वाइल्ड लाइफ. सो आंसर इज आपनकर ऑल द अबव 1 2 3 तीनोटी जाक जगह रे आपण जो एशियाटिक लायन को देखिबा को पाउछन. व्हिच पॉलिसी mechanism does the report highlight as essential for India to achieve its net zero goal by 2070? यानी कि इंडिया 2070 सुधा 0% emission आमे टार्गेट करूछु. that is related to carbon pricing, tariff reform and clean technology investment. Okay, zero emission, carbon emission zero करिबा पे टार्गेट अछि by 2070. next देखिबा, the report emphasizes that while India's total emission may rise due to economic growth, emissions intensity can still decline due to which of the following? Emission intensity can still decline due to efficiency and renewable energy integration. Man rakhte beta, efficiency and renewable energy integration. Okay, so that's it from my side. and Aram 7.0 batch रे आपण join करि परिबे prelims mains interview. Okay, code use करि परिबे JN Live to get the maximum discount एवं कंप्लीट प्रिपरेशन आपनकर करा जिवो. किछि आपनकर स्पेशल फीचर रहउची बैच रे, स्पेशल बोनस एडवांटेजेस इन दिस लाइक MCQ रिवीजन सीरीज फॉर प्रीलिम्स एंड 12 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी सहित आपनकर रहिबो. एवं रिवीजन सीरीज रे गोटे बैच आपनको कॉम्प्लीमेंटरी दिया जिवो. एवं बिगेस्ट सेल डिस्काउंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडी IQ एंड सब
जोटा नॉर्मल प्राइस आपनकर 12,000 13,000 थाए ये प्राइस आपनकर ओनली 9,000 मिलिबो जदि आपण कोड यूज करिवे जे इन लाइफ लाइव क्लासेस अच्छी मेंटरशिप सपोर्ट अच्छी एसे एनरिचमेंट सेशंस अच्छी एवरी वीक रे आपनकर करंट अफेयर सेशन रहउची 12 प्लस टेस्ट सीरीज गोटे फ्री रहउची एनसीईआरटी कंप्लीट आपनकर फ्री रहउची जदि आपण फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिलिम्स क्लियर करूचंती आपण को फी मध्ये रिफंड कर दिया जिवो सो ऑल दिस फीचर्स आर इन द सिंगल पैकेज से होची आपनकर आरएम 7.0 इंडिपेंडेंस डे सेल कोड यूज करू द जे इन लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ओके टेलीग्राम रे मो सहित आपण कनेक्ट करि परिबे एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन सिंपली रीच आउट टू मी थ्रू माय टेलीग्राम चैनल लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब मध्ये करिवे ई टाइप रो आउ किछि किछि सेशन मु नै कि आसीबे जेंति ये थिला जून पर्यंत जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर मध्ये नै कि आसीबे आपण को पई एंड सिमिलरली इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो किछि थ्योरी यानी कि करंट अफेयर्स सहित किछि एमसीक्यूज भी आपण को सॉल्व करेबी ओके थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन अनदर सेशन थैंक यू